हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं दोस्तों सच स्टोरीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक सबसे खौफनाक और खतरनाक हॉरर गेम की पीछे की कहानी जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उस गेम का नाम है ग्रैनी। मैं जानता हूं दोस्तों आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस ग्रैनी नाम के गेम को जरूर खेले होंगे। अगर आप खेले नहीं होंगे तो आप कम से कम उसके बारे में जरूर सुने होंगे कि ये कितना खौफनाक और खतरनाक गेम है। अगर आपने सुना भी नहीं है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आप लोग इस गेम के बारे में और इसके पीछे की कहानी सब कुछ आप जान जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपको कहानी जो है वह समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों बहुत साल पहले एक स्मॉल टाउन था। उस स्मॉल टाउन से कुछ दूर हट के एक वीरान घर था। वो घर ऐसी जगह पे था कि उसके आसपास सिर्फ झाड़ियां थी और थोड़ी दूर पर बहुत घना जंगल था। और वो स्मॉल टाउन से कुछ दूर हटकर था और वीरान जगह में था। उस घर का कोई मालिक नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ये घर किसका है, इसमें कौन रहता है। बट दोस्तों उस घर पर सिर्फ एक व्यक्ति की नज़र थी और वो जो आदमी था वो कोई छोटा मोटा और नॉर्मल आदमी नहीं था। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिसने कई लोगों के खून किए थे और बहुत सारे चोरी डकैती की थी। कुछ दिनों तक नज़र रखने के बाद वो जो क्रिमिनल था दोस्तों वो अपने दोस्तों लोग को धोखा देता है। जो उनके साथी क्रिमिनल थे उनको धोखा देता है, उनसे सामान लूट कर, जो हीरे जवाहरात जो भी थे वो सब लूट कर वो इस घर में आकर छिप जाता है और इसमें वो रहने लगता है। कुछ दिनों बाद वो इसको अपना घर बना लेता है और इसी में वो बस जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, उसकी शादी होती है और उसकी बेटी होती है जिसका नाम रहता है एगाथा। जी हाँ दोस्तों, ये वही एगाथा है जो बाद में जाकर ग्रैनी बनती है दोस्तों। तो एगाथा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है। जैसे ही एगाथा बड़ी होती है उसको पता चलता है कि उसके जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े क्रिमिनल है और उन्होंने बहुत लोगों की जान ली है और बहुत सारे चोरी डकैती वगैरह किए हैं। ये सब चीज़ जानकर वो बहुत हैरान हो जाती है और बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपने घर जो कि वीरान जगह पे था उसको छोड़कर स्मॉल टाउन में चल जाती है। और वहाँ उसे चूँकि अपने पैर पर खड़ा होना था तो वो एक नौकरी करती है रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में नौकरी करने के दौरान उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों में प्यार बढ़ने लगता है और वेटर भी जो है वो एगाथा से प्यार करने लगता है। दोनों आपस में एक दूसरे को चाहते थे। कुछ दिनों बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग शादी कर लेंगे। एगाथा उस वेटर से शादी कर लेती है और उसी स्मॉल टाउन में जो है अपना एक घर लेके रहने लगती है। कुछ दिनों बाद एगाथा की जो है एक बेटी होती है जिसका नाम रखते हैं वो लोग हेलिना। लेकिन दोस्तों जैसे ही हेलिना का जन्म होता है उन लोग की जिंदगी बर्बाद सी हो जाती है। मतलब कि जैसे ही एगाथा अपनी बेटी हेलिना को जन्म देती है उसके बाद से उसके घर में अजीब अजीब चीज़ होने लगते हैं और उनकी नौकरियां चली जाती है, उनके पास पैसों की बहुत सारी किल्लत हो जाती है। मतलब बहुत सारी परेशानी वो लोग को घेर लेता है। और सिर्फ उन लोग को ही नहीं दोस्तों, उनके आस पड़ोस में जितने भी लोग थे उन लोगों के भी घर में मनुष्यत फैल जाती है। सब लोग बोलने लगते हैं कि ये जो हेलिना है वह एक शैतान की बच्ची है और एक चुड़ैल है। ये सभी चीज़ सुनकर जो है वो एगाथा वो परेशान हो जाती है और उसे तभी याद आता है कि बहुत सालों पहले उसके पिताजी ने एक घर जो था बहुत वीरान जगह में पड़ा हुआ था उस घर को अपनाया था और उसमें रहने लगे थे और वहाँ पे बस गए थे। तो चूंकि इस टाइम पे उनके पिता और उनके माता की मौत हो गई थी तो वो एगाथा सोचती है कि क्यों ना हम लोग जाकर उसी घर में रहें। तो एगाथा अपने पति को लेकर और अपनी बच्ची हेलिना के साथ जाकर उस वीरान से घर में रहने लगती है। धीरे धीरे जो है वो हेलिना बड़ी होती है। जैसे ही हेलिना बड़ी होती है मनुष्यत जो है वो और फैलने लगती है अपने घर में। जहाँ से भी हेलिना गुजरती वो घर बर्बाद हो जाता। मतलब वो लिटरली एक चुड़ैल थी। कुछ दिनों बाद जो है वो हेलिना की शादी होने का ये लोग सोचते हैं। तो उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रहता है साइमन। साइमन एक दुबला पतला व्यक्ति था, उसके पास अच्छी खासी नौकरी थी। लेकिन जैसे ही वो हेलिना से
शादी करता है उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद से हो जाती है, उसका नौकरी छूट जाता है, उससे एक अजीब सी बीमारी हो जाती है जिसके कारण वो देख नहीं पाता है और उसका शरीर का आकार जो है वो अचानक से बढ़ने लगता है, यानी वो पतला और लंबा होने लगता है। इसी क्रम में जो है वह उसको पता चलता है कि हेलिना जो है वह एक चुड़ैल है और उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उसको देखकर सभी लोग डरने लगे थे, इसलिए वो क्या करता है कि अपने घर जो वीरान जो घर था उसको छोड़कर वो जंगल में चला जाता है। और बाद में दोस्तों यही आदमी जो है वो सिलेंडर मैन के नाम से जाना गया, जो कि बहुत पतला और बहुत अजीब आकार का था और देखने में बेहद डरावना था। अब दोस्तों हेलिना को लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो हेलिना बहुत सारे तांत्रिक वगैरह को घर में बनाने लगी और वो चाहते थे कि किसी तरह से जो मेरा प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। उसी टाइम पे जो है वो हेलिना एक बेटी को भी जन्म देती है जिसका कि नाम सिलेंड्रीना रहता है। तो सिलेंड्रीना जैसे जैसे बड़ी होती है वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारे तांत्रिक काला जादू करने वाले लोग आते हैं, तो उसको बहुत ही इंटरेस्ट आता है डेविल वगैरह में। वो एक आदमी से बोलती है कि मुझे आप काला जादू सिखाओ, मैं डेविल को समन करूंगी और उसके बाद मैं शक्तियां हासिल करूंगी इनसे। तो ये सब करते करते दोस्तों सिलेंडर जो है वो भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और काला जादू जो है वो सीखने लगती है। इसी बीच दोस्तों ग्रैंडपा यानी अगता के हस्बैंड की मौत हो जाती है और कुछ दिनों बाद जो है वो हेलिना की भी मौत हो जाती है। अब सिलेंड्रीना बड़ी हो गई थी और उसकी शादी एक लड़के से होती है जिसका नाम रहता है द कॉफिन गाय। ये एक अजीब सा साइंटिस्ट था दोस्तों, जो कि मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था और उन्हें वैम्पायर बनाता था। तो वो कभी भी सिलेंड्रीना के साथ उस घर में नहीं रहा, वो अपना अलग रहता था और एक्सपेरिमेंट करता था। कुछ दिनों बाद सिलेंड्रीना की भी एक छोटी सी बेटी होती है। तो अब घर में जो थे वो बस 3 लोग थे। एक थे ग्रैनी, क्योंकि ग्रैनी की जो बेटी थी हेलिना वो मर चुकी थी, ग्रैनी के जो पति थे वही मर चुके थे, और जो हेलिना के हस्बैंड थे यानी द सिलेंडर मैन वो भी जो है जंगल में रहता था। तो हेलिना भी मर चुकी, सिलेंडर मैन जंगल में था, उसकी जो बेटी थी सिलेंड्रीना वो बस थी और ग्रैनी थी और सिलेंड्रीना की एक छोटी सी बच्ची थी। तो ये लोग सब वहाँ पे रह रहे थे। तो चूंकि शैतानी विद्या में बहुत ये तेज हो गई थी सिलेंड्रीना, तो वो एक दिन डेविल से पूछती है कि मुझे दुनिया में सब कुछ चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो डेविल उसे बोलता है कि तुम अपनी छोटी सी बेटी के बलि दे दो तो मैं दुनिया की सारी सुख की और सारी चीज शक्ति मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सिलेंड्रीना जो है वो 12 बजे रात में अपनी 3 महीना की छोटी सी बच्ची की बलि दे देती है। ये चीज करते हुए ग्रैनी उसको देख लेती है। तो ग्रैनी तो उसमें बूढ़ी थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन सिलेंड्रीना को पता चल गया कि ग्रैनी मुझे अपने बेटे को मारते हुए देख चुकी है। तो वो ग्रैनी को घसीट कर अपने घर के बेसमेंट में बंद कर देती है। उसके बाद ग्रैनी जो है ना उसको खाना मिलता है ना उसको पानी मिलता है, वो मरने के आकार पे आती है। जैसे ही वो मरने वाली होती है उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, यानी उसका आत्मा दिखाई देता है और उसे वो शक्ति देती है कुछ, जिस शक्ति को हासिल करके ग्रैनी जो है वो बहुत ही ताकतवर और उग्र हो जाती है और वो दरवाजा तोड़कर जो है बेसमेंट से निकलती है बाहर सिलेंड्रीना से बदला लेने। लेकिन ये क्या, जब वो बाहर आती है तो देखती है कि सिलेंड्रीना तो है ही नहीं, क्योंकि सिलेंड्रीना बहुत दिन पहले ही उस घर को छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे लगा कि ग्रैनी अब मर चुकी होगी, तो वो उस घर को छोड़कर चली गई। उसके बाद से दोस्तों सिर्फ ग्रैनी उस घर में भटकने लगी। कुछ दिन बाद ग्रैनी की भी मौत हो गई और ग्रैनी अपने पति से मिली और दोनों की आत्मा उस घर में जाम हो गए, यानी उस घर में बंद हो गए। और कहा था दोस्तों उसके बाद जो भी उस घर में जाता है उसे ग्रैनी खोज खोज कर मारती है। उस घर में बहुत सारे ट्रैप हैं। तो गेम में दोस्तों यही दिखाया गया है कि आपको उस घर में जाना है और उस घर में आपको बचना है। कभी भी ग्रैनी आपको मार सकती है, उसमें बहुत सारे ट्रैप हैं और आपको उसमें घर से किसी भी रास्ते से आपको निकलना होता है। और वो घर जो है दोस्तों भूल भुलैया की तरह है, आप एक दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे में पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा भूल भुलैया ये घर है दोस्तों। ये जो ग्रैनी हॉरर गेम थी इसके पीछे की ये कहानी थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हॉरर कहानी जो है इस ग्रैनी गेम के पीछे आपको सुनने में मजा आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कौन है ग्रैनी, कौन है सिलेंडर मैन, कौन है द कॉफिन गाय और कौन है सिलेंड्रीना। ये सभी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होगी, आपके सारे सवाल इस ग्रैनी गेम से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों। चलिए हम लोग आज एम करते हैं कम से कम
25 लैक्स की। तो 25 लैक्स दोस्तों आप लोग कर दीजिए। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो में नए आए हैं दोस्तों, वीडियो का जो लाल बटन है उसको आप दबाइए, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और बगल में घंटी के निशान को दबा दें और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें कि मैं जब भी डालूंगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलो दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले शनिवार किसी नए और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले शनिवार को। जय हिंद, वंदे मातरम।